कल रात चिराग पासवान से तेजस्वी यादव एक झटके में चुनाव हार गए। चुनाव के पहले चुनाव हार गए, हम क्यों बोल रहे हैं आपको आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर चिराग पासवान की वो तमाम तस्वीरें वायरल हैं जहां पर चिराग पासवान अगर इफ्तार पार्टी भी कर रहे हैं तो अपने माथे पर चमकता हुआ टीका लगाकर, उनका जो तिलक है माथे पर वो तिलक मिटाया नहीं गया है। और तेजस्वी यादव अब से 2-3 दिन पहले इफ्तार पार्टी करते हैं तो तेजस्वी यादव की वो तमाम तस्वीरें वायरल होती हैं जिसमें कहा जाता है कि वो इफ्तार पार्टी के पहले मंदिर में गए थे तो वहां पर टीका लगा था, लेकिन उन्होंने वो टीका मिटा दिया जिससे कि मौलवियों के बीच में वो जाएंगे तो कहीं वो टीका देखकर उनको बुरा ना लग जाए। अब चिराग पासवान इफ्तार पार्टी करते हैं तब जब मौलवी चिराग पासवान का बाइकआउट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी में कोई मुसलमान नहीं जाएगा, और तब भी चिराग पासवान टीका लगाकर इफ्तार पार्टी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव टीका को मिटाकर, और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है। हमने सोचा कि एक तुलनात्मक तरीके से वीडियो बनाया जाए, चर्चा की जाए कि क्या वाकई में चिराग पासवान का जो राजनीति करने का अप्रोच बदला है, उनका जो तरीका बदला है, उस तरीके ने तेजस्वी यादव को कल रात एक झटके में चुनाव के पूर्व ही चुनाव हरा दिया, चुनाव में पटखनी दे दिया। और कैसे चिराग पासवान वाकई में महारथी बनते जा रहे हैं, जिस तरीके की वो राजनीति कर रहे हैं उस तरीके के राजनीति में माहिर बनते जा रहे हैं। आपको सब कुछ बताएंगे कि इफ्तार पार्टी के दौरान क्या हुआ, राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक वहां पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान के माथे पर वो टीका जो था, वो तिलक जो था, वो चमकता रहा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। 2-3 दिन पहले का एक किस्सा है। तेजस्वी यादव की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े मौलवी आए, इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े मौलाना बुलाए गए, लेकिन वहां पर तेजस्वी यादव ने जाने अनजाने एक ऐसी गलती कर दी जो सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल करने के लिए जो बीजेपी के सपोर्टर हैं उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। हुआ क्या, तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी के पूर्व एक मंदिर में गए थे। अब आमतौर पर आप मंदिर में जाएंगे तो वहां पर जो पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं, वो टीका लगा देते हैं आशीर्वाद स्वरूप। तेजस्वी यादव को भी टीका लगा। अब दावा किया जाता है कि तेजस्वी यादव मंदिर से बाहर निकलते हैं और इफ्तार पार्टी में जाने के दौरान वो अपना टीका माथे से एकदम पूरी तरीके से पोंछ लेते हैं, धुल देते हैं उसको कि वो थोड़ा भी दिखाई ना पड़े। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि तेजस्वी यादव के मन में आशंका रहती है कि शायद अगर कहीं टीका लगाकर हम चले गए, क्योंकि हमारा धर्म है कि हम टीका लगाएंगे, हमारा धर्म है कि हम मंदिर में गए, हमने भगवान को पूजा, तो हम टीका लगाकर भी कहीं जाएंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव टीका मिटाकर उसके बाद इफ्तार पार्टी में गए और इसको लेकर के सवाल खड़ा हो गया। अब इन तमाम चीजों के बीच में चिराग पासवान का राजनीति का तेज दिमाग देखिए, वो कैसे छोटी छोटी चीजों को राजनीति में अपने पक्ष में भुनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप जरा इसे समझने का प्रयास कीजिए। चिराग पासवान इफ्तार पार्टी रखते हैं। इफ्तार पार्टी के पूर्व बड़े बड़े मौलवी मौलाना कहते हैं कि ना, चिराग के जो इफ्तार पार्टी है उसका बहिष्कार करिए, आप लोग मत पहुंचिए वहां पर, वो मुसलमानों को कहते हैं। इसके बाद चिराग पासवान सबसे पहले तो उन मौलवियों को, सबसे पहले तो उन मौलानाओं को जवाब देते हैं, वो टक्कर जो जमकर जवाब देते हैं। और इसके बाद चिराग पासवान जब इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं तो वो टीका लगाकर पहुंचते हैं। यह अपने आप में एक सांकेतिक तौर पर यह दर्शाता है कि वहीं पर चिराग ने तेजस्वी को हरा दिया। तेजस्वी यादव के मन में आशंका है, डर है कि दूसरे धर्म का व्यक्ति हमको वोट नहीं देगा अगर वो टीका देख लेगा इफ्तार पार्टी में तब। लेकिन चिराग पासवान निडर होकर, अपना धर्म उनका है तो वो टीका लगाते हैं कि ना, ये मेरे धर्म का है और हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल ये नहीं होता कि हम मुसलमानों का अनादर कर रहे हैं, हम उनका रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके धर्म का हम आदर नहीं करते हैं। और चिराग पासवान ने जो किया और तेजस्वी यादव ने जो तिलक मिटाया, इन दोनों का फोटो
इन दोनों के बारे में चर्चाएं सोशल मीडिया पर सरेआम हो रही हैं। अब एक बात आप और समझिए, तेजस्वी यादव अहिर जाति से ताल्लुक रखते हैं, भगवान कृष्ण उनके वंशज कहे जाते हैं। अब चिराग पासवान मथुरा के मुद्दे पर खुलकर कहते हैं कि मथुरा भी मंदिर बनेगा, मथुरा जन्मभूमि जो है उस जन्मभूमि पर भी मंदिर बनेगा। और जैसे अयोध्या में लोग कहते थे हम लोगों को, बीजेपी को, एनडीए को, कि ये लोग तारीख नहीं बताएंगे, केवल वादा करेंगे, लेकिन हमने करके दिखाया। ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि पर भी हम करेंगे। अब आप इस बात को समझिए, चिराग पासवान किस माहिरता के साथ राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान वो यादव नहीं है, फिर भी मथुरा के मुद्दे को उछाल रहे हैं। और तेजस्वी यादव यादव हैं, फिर भी चुप हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर मथुरा के मुद्दे पर हम बोलेंगे तो फिर हमारा जो मुसलमान वोट बैंक है, जिसके लिए हम मौलवियों मौलानाओं के साथ इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, उस इफ्तार पार्टी का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। और चिराग पासवान की राजनीति पर अगर आप पिछले 6 महीने में गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि उनका जो राजनीति का तरीका है वो पूरी तरीके से बदल गया है। आप एक चीज और समझिए कि अगर चिराग पासवान इस राजनीति में सफल होते हैं कि अगड़ी जातियां, जो दलित जातियां हैं, इन तमाम जातियों को हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू संस्कृति के नाम पर अगर एक साथ जोड़ पाते हैं तो ये बीजेपी के राजनीति का मूल है। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सत्ता में है, लगातार सत्ता में है, एक तरफा मजबूत है, इसका कारण एकमात्र है कि वहां पर हिंदुत्व की राजनीति में मुख्य धारा से, दलित से लेकर सनातन धर्म का अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, हर जातियां जुड़ी हैं। और चिराग पासवान अब बिहार में जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, और शायद तेजस्वी यादव अब भी तिलक मिटाकर इफ्तार पार्टी में चले जाना, वो तमाम गलतियां कर रहे हैं जो इसको शायद और अधिक बढ़ावा दे रहा है। और इसीलिए हमने कहा कि चुनाव के पूर्व ही चिराग पासवान ने एक ही रात में तेजस्वी यादव को हरा दिया। उन्होंने तिलक नाम मिटाकर तिलक और अधिक गहरा करके इफ्तार पार्टी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जो मुसलमान थे, मौलवी थे, उनको इफ्तार पार्टी में उनको बुला करके उनको भोजन कराया। तो यह दर्शाता है कि ना, चिराग पासवान वाकई में राजनीति के माहिर खिलाड़ी बन गए हैं। और ऐसे माहिर खिलाड़ी जो तेजस्वी यादव के लिए चुनाव में वाकई में बीजेपी से भी बड़ा सरदर्द बन सकते हैं, क्योंकि डेटा भी कहता है कि तेजस्वी यादव का सीट 2020 में इसलिए बढ़ गया था क्योंकि चिराग पासवान ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। बाकी अब आगे देखिए क्या कुछ होता है, इस पर चर्चाएं चलेंगी। लेकिन जो सब कुछ हुआ एक शाम में, एक रात में, हमने सोचा कि जरा वो कहानी आप तक पहुंचाई जाए, आपको बताई जाए, और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमें उसका इंतजार रहेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।